नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा जी नमस्कार, और मेरा नाम है आदित्य झा और हम आपको सुबह की बड़ी खबर में स्वागत करते हैं आप सभी का। और पहली खबर की ओर चलते हैं। मनी, बताते हैं अपने दर्शकों को कि बारिश प्रभावित क्षेत्रों को लेकर अलर्ट पर सरकार है। अधिकारियों के साथ भजनलाल शर्मा ने बैठक की है। प्रभावित क्षेत्रों को लेकर तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। और सीएम ने कहा है निर्देश देते हुए कि संवेदनशीलता और तत्परता पर कार्रवाई करें। तत्परता से नुकसान को लेकर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी सीएम ने दिए। और कलेक्टर्स जो हैं पैदा हुए हालात से निपटने के अलर्ट मोड में बिल्कुल कार्य करें। तो सीएम के कुछ दिशा निर्देश आ गए हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि जितने भी कलेक्टर्स हैं मनी, वो वहां पर बिल्कुल एकदम एक्शन मोड में दिखें, अलर्ट रहें। दूसरी बात की संवेदनशीलता और तत्परता से कार्रवाई करें और नुकसान को लेकर हर संभव सहायता जो है उपलब्ध करवाना होगा। और तस्वीरें हमने दर्शकों तक दिखाई थी, पहुंचाई थी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता, लापरवाही सामने आई थी। और इसी के चलते आदित्य ये निर्देश दिए गए हैं सीएम की ओर से कि उदासीनता ना सामने आए और जो अधिकारी हैं वो अलर्ट रहें, सतर्क रहें। और अगर कहीं भी नजर आता है मॉनिटरिंग के दौरान कि दिक्कतें पैदा हो रही हैं लोगों के सामने, तो वहां तुरंत सहायता लोगों तक पहुंचाई। क्योंकि हमें बात समझना होगा मनी, जो बारिश की स्थिति बनी हुई है वो भयावह हो गई है। हर तरफ बारिश ही बारिश। और एनडीटीवी राजस्थान पर आप देखते ही होंगे हर तस्वीर, चाहे वो ट्रेंडिंग हो या लेटेस्ट हो या क्या, हमारे रिपोर्टर्स भी वहां पर जुड़े रहते हैं। अब मुझे लगता है बैठक में बारिश पर बात होना उतना ही आवश्यक था जितना और भी विषयों पर बात हुआ। प्रभावित क्षेत्रों को लेकर तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशीलता और तत्परता से कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं इस बार सीएम। और महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है आदित्य कि नुकसान को लेकर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के सीएम ने निर्देश दिए, क्योंकि नुकसान हुआ है उन तमाम लोगों को जो कि निचले इलाकों में रहते हैं, जिनका जो घरेलू सामान है वो खराब हो गया। किसान, उनकी फसलें यहाँ पर तबाह होती हुई नजर आई। और आसमानी आफत ने एक बार फिर प्रदेशवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के चलते कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। और इसके चलते ये हो रहा है कि कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो चले हैं। और आपके सामने हम रख रहे हैं 5 शहरों की ये तस्वीरें अलग अलग। और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं हालात एक जैसे हैं और मंजर एक जैसा नजर आ रहा है, मुसीबतें भी एक जैसी नजर आ रही हैं। ये 5 तस्वीरें जो कि तस्दीक कर रही हैं कि राजस्थान में किस तरह के हालात बने हुए हैं। बिल्कुल, भीलवाड़ा से, धौलपुर से, अलवर से, सांचौर से और चुरू से आप देखिए कि हर तरफ पानी ही पानी, हर तरफ ये बारिश की जो आफत है वो साफ दिख रही है। और मनी, सबसे बड़ा जो इशू है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है वो ये है कि 8 सितंबर तक मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो ये है कि 8 सितंबर तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। सोमवार को भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, अजमेर कह लीजिए, टोंक, हनुमानगढ़, नागौर समेत कई जिलों में 1 से 4 इंच तक बरसात हुई। और मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के तमाम जिले, जिसमें भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, बारां है, बूंदी, दौसा, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा के आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और चेतावनी भी दी है कि आगामी 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। जी हाँ, और इसका असर देखिए, समझा दें अपने दर्शकों को कि देखिए इसके असर से दक्षिणी भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में 4 से 7 सितंबर के दौरान पुनः बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि जिसके तहत राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश होने की फिर से संभावना है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार, पूर्वानुमान के अनुसार, राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक मॉनसून बिल्कुल सक्रिय रहेगा। और उससे मनी, हम एनडीटीवी राजस्थान पर अपने दर्शकों को बिल्कुल, जैसा आप भी हमेशा कहते हैं, हम भी अपने दर्शकों से बताते रहते हैं कि भाई रील के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में अभी खतरों के खिलाड़ी ना बने। और डराने वाली बात यह हो जाती है कि अगस्त महीने में हमने देखी आफत की बरसात लोगों के लिए बनकर टूटी और सितंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। आज 2 तारीख है आदित्य है। और क्योंकि 1 हफ्ते के लिए अलर्ट जारी किया है, 1 हफ्ते के भीतर ये जो बारिश है कितनी तबाही मचाएगी, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल चिंता का विषय बना है। और लगातार अपने दर्शकों को एनडीटीवी राजस्थान पर तस्वीर दिखाते भी हैं। भीलवाड़ा की तस्वीर, धौलपुर की तस्वीर और तमाम जो है, चाहे वो सांचौर आप कहिए, चुरू कहिए, अलवर की तस्वीर, हर तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कहीं बस डूब रहा है मनी, तो कहीं बच्चे जो है मजबूर हैं छती हुई सड़कों पर चलने के लिए। अलवर की वही स्थिति, सांचौर में देखिए कैसे हमारे रिपोर्टर्स हैं। और हमारे साथ जो है कुछ रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मनी कि क्या स्थिति बनी हुई। वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ हैं जयपुर से, नीरज शंबा संवाददाता हैं धौलपुर से, ललितेश हमारे साथ जुड़ना है भरतपुर से। तो मनी, क्यों ना आप ही शुरुआत करिए, श्री गणेशाय करिए, उनसे पूछिए जरा कि क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर। और बात करेंगे सबसे पहले जयपुर की, क्योंकि जयपुर की तस्वीरें जो सामने आ रही है, पिंक सिटी की, राजधानी की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हैरान करने वाली हैं। वीरेंद्र, आज के ताजा हालात क्या बयां कर रहे हैं राजधानी के?
देखिए, जो तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं न कहीं उस प्रशासन के मुंह पे भी तमाचा है, क्योंकि बहुत सही जिस प्रशासनिक अधिकारियों को जो है फील्ड पर उतर कर जो है पूरी तरीके से इस मौसम जो को देखते हुए अलर्ट मोड पे रहना चाहिए था, वहाँ पर जो है तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बंद कमरों के अंदर बैठे हुए हैं और एसी चलाकर जो है कह सकते हैं कि आराम फरमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कि ये एक रोड है जयपुर के सबसे पॉश इलाके की। यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटे छोटे तालाब हैं वो बने हुए हैं और ये सड़क का जो कह सकते हैं हाल है। इसके अलावा चलिए आपको मैं नालों की दुर्दशा भी दिखा देता हूँ। जी, जी। आप देखिए कि ये जो नगर निगम और जो कह सकते हैं जेडीए के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे कि भाई हमने नाले साफ, पूरी तरीके से जो पानी है वो यहाँ जो कह सकते हैं कि एकदम पूरी तरीके से ब्लॉक हो रखा है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नालों की सफाई नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर आप दिखाना चाहूंगा कि इस क्लियर के आप आगे जाएंगे तो ये जो कुछ बिल्कुल वीरेंद्र, आप लगातार तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं और आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। नीरज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए, संवाददाता धौलपुर से। तो नीरज, जैसा कि वीरेंद्र तस्वीरों में दिखा रहे थे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और क्रूशियल बात उन्होंने की कि ये बहुत बड़ा तमाचा है प्रशासन पर, क्योंकि प्रशासन जो है बिल्कुल बड़े बड़े दावे कर रहा था नीरज, और बोल रहा था कि भाई इस बार जब बरसात होगी तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बनने वाली है, सब कुछ सुचारू रूप से ठीक चलेगा, कोई आवाजाही में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो तस्वीर आए हैं ना वो बिल्कुल उलट है नीरज। तो धौलपुर की क्या स्थिति है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को, अगर कुछ तस्वीर भी दिखा सकते हैं नीरज जी। आदित्य, आसमानी आफत ने लोगों को पूरे जिले में कह सकते हैं बेहाल कर दिया है। शहर से लेकर आपके कह सकते हैं गांव तक चारों तरफ जल भराव के हालात हैं। ठेठ ग्रामीण अंचल में चैलपुरा गांव है, ठाकुर बेनीराम का गांव है। आप यहां पर पूरी आबादी को यहां पर एक बार सहयोग भी दिखाएं। पूरी आबादी पानी की चपेट में आ गई है। लोगों का कह सकते हैं जनजीवन कह सकते हैं बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। सबसे ज्यादा शामत आसमानी आफत से अन्नदाता किसान के लिए आई है। खरीफ की बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का, मूंग, मसूर, मूंगफली, इसके अलावा गन्ना, ये सभी फसलें चौपट हो रही हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। सर, क्या क्या दिक्कत हो रही है सर आपको? हमारे गांव में पानी की 2-2.5 महीना हो गए, तब से गांव में परेशानी है। कोई प्रशासन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। 2 बार एसडीओ साहब पास हुआ है, 2 बार तहसीलदार साहब पास हुआ है, पटवारी जी से कह दिया, सेक्रेटरी से कह दिया, बीडीओ साहब से के पास हुआ है और सरपंच के पास हुआ है। पानी का कहीं निकास नहीं है। गांव की रबी खरीफ की फसल चौपट हो गई है। कोई बाजरा, तिलहन, कोई गन्ना, कोई फसल नहीं है, नष्ट हो रही है। चारों तरफ सड़क कटी डली है, कोई पानी नहीं है। हमारे गांव में 3 मौत हो चुकी है। तीनों मौत में इतनी परेशानी आई है कि उनको दाग संस्कार मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई और समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देशित उनकी ओर से किया गया है कि जो भी लोग प्रभावित हुए हैं, उसमें चाहे किसान हो, आम व्यक्ति हो, उनको राहत पहुंचाई जाए। इस पर इन लोगों का क्या कहना है, जरा बातचीत करिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी यहाँ पर बैठक ली है, तो उसके मुताबिक कोई राहत मिली है? प्रशासन का कोई नुमाइंदा? कोई राहत नहीं मिली है था, कोई प्रशासन नहीं आया है, कोई राहत नहीं मिली है और गांव इतना परेशान है, बहुत ताकत से ज्यादा। आप हालात यहाँ पर देख सकते हैं मनी के, अभी तक शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया है और पूरी आबादी है पानी की चपेट में। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, किसान हैं, इनको क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्या क्या परेशानी है, हम इनसे भी आपसे रूबरू। सर, आपका नाम क्या है? सूरज सिंह परमार। जी सूरज जी, क्या स्थिति है आपके गांव की? ज्यादा खराब है, रास्ता कटी हुई है, बरुआ वाली रोड है, बालाक नगला है, रजौरा कला है, आने जाने में दिक्कत है। सर, 1.5 महीने से हालात हो रहे हैं, कोई नुमाइंदा शासन प्रशासन का, पंचायत का कोई राहत देने नहीं आया? ग्राम पंचायत की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। ग्राम पंचायत पे बरुआ से कोई लाभ नहीं है, न कोई व्यवस्था नहीं। सेक्रेटरी साहब से भी बोल दिया, पटवारी जी भी आए थे, तहसीलदार साहब के पास हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये आपके मकानों में पानी घुस रहा है। फसल की क्या स्थिति है? दीवार गिर गई है हमारी जी, बाड़े की जी, दीवार गिरी हुई है। पटवारी आज तक नहीं आए और फसल तो चौपट हो चुकी है। आलू की फसल चौपट है, तुम्हारे सरसों की फसल चौपट है, बाजरा, तिलहन, ज्वार, सब फसल चौपट। बहरहाल सभी यहाँ पर जैसे लोग बताने फसल चौपट है। सर, आपका नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र है जी। नाम मोजीराम। आपके मकान की क्या स्थिति है? मकान की स्थिति इतनी खराब है कि मैं देख नहीं सकता। हाँ जी, कोई राहत नहीं मिल रहा है क्या? यहाँ पे पानी भर रहा है जी, बहुत दिक्कत। आप बताएंगे सर, आपका नाम? मेरा नाम रंजीत सिंह। जी रंजीत जी,
क्या हालात हैं? हालात खराब हो चुकी हैं। इस टाइम में मकान डूबे हुए हैं और गांव में ना तो फसल है, नष्ट हो चुकी हैं और ना कोई अधिकारी सुन रहा है। बीडीओ साहब सुन रहा नहीं है, एसडीएम साहब सुन नहीं है। हमने शिकायत की है और तहसीलदार साहब से कहा 2 बार और सेक्रेटरी से, पटवारी से, सबसे किया, सरपंच साहब से भी किया, कहा था, लेकिन इन लोगों ने कोई कार्रवाई और ना सुनवाई की। बहरहाल लोग खुद के हाल पर जीने के लिए मजबूर हैं। बिल्कुल नहीं। शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा इनके पास राहत देने के लिए नहीं आ रहा है। बिल्कुल नीरज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और वहां पर लोगों से भी नीरज जी ने बात की। और मनी सबसे बड़ी बात होती है हमारे जो रिपोर्टर्स हैं एनडीटीवी राजस्थान पर ग्राउंड पे जाकर, अगर आप देख रहे होंगे नीरज शर्मा जी को, तो उन्होंने बिल्कुल ग्राउंड पे जाकर नंगे पैर वहां पर रिपोर्टिंग की और लोगों से, जो लोग जूझ रहे हैं जिससे उनसे बातचीत की। ललितेश कुशवाहा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता भरतपुर से हैं। ललितेश, आपने सुना नीरज को, आपने सुना वीरेंद्र को, सब कह रहे हैं कि किसान उतने ही परेशान हैं, लोग उतने ही परेशान हैं, आवाजाही बिल्कुल ठप हो गई है, बैठकें बहुत हो रही हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। ललितेश, क्या स्थिति भरतपुर की जरा बताएं, अगर कुछ लोगों से भी बात हो सकती है। आज तो देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए भरतपुर की, तो भरतपुर में भी बारिश के चलते हाल बेहाल हैं। जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तमाम ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ की स्थिति हो गई है। और शहर की बात की जाए, शहर की करीब 15 से अधिक कॉलोनी ऐसी हैं जो पूरी तरह से जलमग्न है। मैं फिलहाल न्यू पुष्पवाटिका कॉलोनी में मौजूद हूं और देखिए आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कोई नाला है, जबकि ये कॉलोनी का मुख्य रास्ता है। यहाँ जलकुंभी है और जो पानी है, यानी जल भराव बारिश का पानी है, वो करीब 1 फीट तक जमा हुआ है। जो कॉलोनी के लोग हैं वो काफी परेशान हैं। और करीब ये पानी है, ये सितंबर की बारिश का नहीं है, बल्कि 2 महीने से जो मानसून की बारिश हो रही है उसी का पानी जमा है। हालांकि जो कॉलोनी के लोग हैं वो कई बार लोगों को, जिला प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, नगर निगम प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जो लोग हैं अपने घरों में कैद हैं और कीड़े मकोड़े, यानी जहरीले कीड़े मकोड़े हैं, वो घरों के आसपास विचरण कर रहे हैं। हालात ये हैं, आप देख पा रहे हैं, ये बिजली का पोल है और ये पानी में खड़ा हुआ है। हालात ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ से निकलेगा तो करंट लगने का भी उसे डर है। और हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियां भी कर रहा है, कई जगह पंप भी लगाए हैं, लेकिन हालात ये है कि 15 से अधिक कॉलोनी ऐसी हैं जहां जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। हालात ये है कि जब भी प्रशासन पानी निकासी के इंतजाम करता है, लेकिन उस समय पानी जैसे निकलता है, लेकिन फिर बारिश शुरू हो जाती है और स्थिति जस की तस बनी रहती है। जी। और क्योंकि सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं ना यहाँ पर ललितेश, क्योंकि अलर्ट पहले से ही मौसम विभाग ने कर दिया था कि इस बार का जो मानसून है वो कहर बनकर लोगों पर टूटेगा। और क्योंकि 7 दिन और एक्टिव रहने वाला 21 जिलों में मानसून अलर्ट जारी किया गया है, 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट। ऐसे में अब क्या तस्वीरें सामने आती है, ये भी हम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाएंगे। करौली चलते हैं सागर के पास। सागर, करौली में बारिश हो रही है, ज़रा बताएं कि 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है 7 दिनों के लिए, तो ताज़ा हालात क्या हैं करौली के, और जो आगामी हालात बनेंगे आगामी दिनों के लिए, उनसे निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं? हाँ, क्योंकि इसी पे ऐड करना चाहूंगा मैं सागर, क्योंकि देखिए प्रशासन बिल्कुल पहले यही कर रहा था और कह रहा था कि भाई इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पता है, पूर्वानुमान है कि भाई होने वाले हैं, 1 हफ्ता बारिश होने वाली है, तो अब क्या कह रहा है प्रशासन, उस पर भी जरा जानकारी दीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग का राजस्थान के अंदर 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। वही मानसून अब की बार 2 महीने से करीब लोगों के लिए एक तरीके से परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि राजस्थान के अंदर लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण पूरे जो जिले हैं, जिलों में कई जगह जो बारिश हुई है उस जगह तबाही का मंजर नजर आया है, क्योंकि लोगों के लिए काफी परेशानी यहाँ आवागमन में हुई है। और वहीं छात्रों के लिए जो स्कूल में करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि सामने जो आपदा, क्योंकि जब एनडीटीवी ने करौली जिले की बात करें तो करौली जिले से ग्राउंड जीरो से जब समस्या जो सामने लाए तो उसके बाद प्रशासन थोड़ा अलर्ट मोड पे आया है। उसके बाद अगर बात करें करौली जिले के जो ग्राउंड जीरो पर जब एनडीटीवी पहुंचा, एक गांव है जो रोदई ग्राम पंचायत में पड़ता है, वहां पर 1-2 करोड़ रुपए के करीब यहाँ सड़क बनाई गई थी, जो 2 साल पहले उसका निर्माण हुआ। आज वहां के जो हालात हैं, 4 पाई पर ले जाने के लिए जो मरीज, अगर मान लीजिए कोई परेशान होता है, कोई तबीयत खराब होती है, तो उसको 4 पाई पर ले जाने के लिए मजबूर हो रहा है। क्योंकि एक जो हमने एनडीटीवी पर जो वीडियो जो वायरल हो रहा था उसको हमने एनडीटीवी पर दिखाया। उसके बाद एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो वहां की जो तस्वीरें, जो यहाँ की जो हालात नजर आए, बड़े ही बदतर नजर आए। क्योंकि उन जो ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि जो सड़क बनाई गई थी
उसमें जो घटिया सामग्री का इसमें निर्माण करवाया है, क्योंकि एक मिट्टी के ऊपर ही जो उसका जो निर्माण हुआ है सीसी सड़क का, तो सीसी सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और जब बारिश जब आती है तो चारों तरफ पानी पानी नजर आता है। और जो स्कूल की बात करें तो स्कूल के जो छात्र छात्रा उनकी भी पढ़ाई बाधित हो रही है। लोगों के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की बारे में उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन के लिए जिला कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, कोई भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, उनके लिए कई बार तो लोग ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वीरेंद्र के पास से एक बार चलते हैं। वीरेंद्र, उस समय आप कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे, और अगर कुछ तस्वीरों के जरिए आप बताइए कि जयपुर, जिसको पिंक सिटी कहा जाता है, जहां पर बहुत आवाजाही रहती है, तमाम बाहर से भी लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि जयपुर में सिर्फ इंडियंस आते हैं, बहुत बाहर से भी लोग आते हैं, तो क्या स्थिति बनी हुई है जयपुर की, जो कैपिटल है हमारे राजस्थान के? ये तस्वीरें देख सकते हैं आदित्य, आपको दिखाना चाहूंगा कि ये एक जयपुर की जो कह सकते हैं सबको पोश इलाका कहा जाता है, वहां की सड़कों का हाल देखिए, क्योंकि हर जगह जल भराव हो रखा है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ की, तो आप देखिए कि ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पानी भरा हुआ है, वहां पर जो है काफी ज्यादा जो कह सकते हैं गड्ढा, और इसकी वजह से जो है आए दिन कई जो टू व्हीलर जो सवार रहते हैं वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और इसके साथ ही ये रोड यहाँ तक खत्म नहीं होती है। इसके अलावा आप आगे की ओर जाएंगे तो वहां पर इसी तरीके से आपको जो है छोटे छोटे जो तालाब, जो कह सकते हैं गड्ढे हैं, दुर्घटनाओं को दावत देने वाले जो गड्ढे हैं, वो आपको यहाँ पर इस रोड पे दिखाई देंगे। ये एक किनारा आपको मैंने दिखाया, अब चलिए आपको मैं दूसरा किनारा भी दिखाता हूँ। आदित्य, आप देखिए कि ये जो आप रोड देख रहे हैं, यहाँ पर इसी तरीके से तालाब है वो बने हुए हैं। और यही हैरान करने वाली बात हो जाती है वीरेंद्र की करोड़ रुपए निर्माण में सड़कों के खर्च होते हैं, और कुछ दिनों के बाद ही सड़कें उखड़नी शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद जनता सवाल ये करती है कि आखिर ये जो करोड़ रुपए लगते हैं निर्माण में, ये नजर क्यों नहीं आता ग्राउंड पर इसका असर होता हुआ? ये महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। लेकिन इन सबके बीच में जो तस्वीरें सामने आ रही वो डराने वाली हैं, और जो हालात आगे बनेंगे वो भी चिंताजनक विषय बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए।